बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सभी देखने सुनने वालों करेंगे खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, दुआएं, नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात आपके लिए। दिन आपके लिए बहुत आसान हो और अल्लाह ताला आपका और हमारा शुमार उन लोगों में करे जो लोगों में आसानियां तकसीम करते हैं। और साथ ही साथ मुबारकबाद उन खुशनसीब लोगों को जिनकी आज सालगिरह है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की ढेरों ढेर मुबारकबाद हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारी जानिब से आप सबको बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात। और वो ये ख्वाहिश जो कई सालों से आप अपने लिए मांग रहे हैं, अल्लाह ताला इस साल आपके हक में रहते हुए उसको जरूर पूरा करें, आमीन सुम आमीन। और जिनकी शादियां हो रही हैं, प्लान है या इस वक्त इवेंट शुरू हो चुके हैं, उन कपल्स के लिए भी हमारी तरफ से ढेर सारी दुआएं। जिंदगी का जो एक नया आगाज है, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुशियों वाला, सुकून वाला, चैन और अमन वाला आपका रखे और सब मामलात आपके बहुत बेहतर रखे, आमीन। और साथ ही साथ बताते हैं आपको, आज है पहाड़ों का आलमी दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और वैसे हम जब भी किसी दिन के मनाने की बात करते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि उसके हवाले से एक तो अवेयरनेस हो, उसके बारे में हमें पता चले, और फिर अब उसको रखा कैसे जा सकता है, यानी ख्याल कैसे रखा जा सकता है, वो उस पर भी बात हो। तो हमने कहा हम भी जरा बता दें, आज पहाड़ों का आलमी दिन है। वैसे क्या इस वक्त मौसम होगा पहाड़ों का, सर्दियों में तो और ज्यादा कहते हैं ना हुस्न निखर के आ जाता है। तो जाइए जी, अपने हम दुनिया भर से तो अभी हटते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारे पास इतना कुछ है, इतनी खूबसूरती है, इतने हसीन नज़ारे हैं कि हमें, मेरा ख्याल है, दुनिया भर को देखने की जरूरत ही नहीं, कहीं और घूमने जाने की, फ्रेश करने की, खुद को अच्छा सा जो है टाइम गुजारने की जरूरत ही नहीं। अगर पाकिस्तान के ही हम इन मकामात पर चले जाएं तो बस ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। बस सिर्फ गलती है कि उस तरह से, जिस तरह से ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह से इन जगहों को यूटिलाइज करना चाहिए, हमारे यहाँ शायद उस तरह इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ काम हो नहीं रहा। लेकिन दिन मनाने का मकसद यही है कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंस उनकी पता चले, उनका जरा ख्याल रखा जाए और अपनी चीजों पर फख्र किया जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं मौसम की। कराची में ठीक ठाक वाली सर्दी पड़ रही है, अच्छी वाली सर्दी पड़ रही है। और सर्दी के जो नेगेटिव असरात हमारे पास आ जाते हैं, उसमें दो ही तरीके, एक तो अपने आप को कवर रखें, बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और वो फूड जो इस वक्त आपकी बॉडी को, आपको गर्मी दे और साथ ही साथ आपको सेहत के मामला बेहतर रहें, उन चीजों का इस्तेमाल करें ताकि आप सर्दी को अच्छे से खुल के एंजॉय करें। ना कि 2-3 महीने तक मेरी तरह कोई एलर्जी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई बुखार हो जाए, कोई ना कोई उल्टे सीधे मामला थे। उससे अच्छा है कि आप सर्दी को एंजॉय, हर मौसम को उसके हिसाब से एंजॉय करें। कहते हैं कि हर मौसम का उसके हिसाब से फल आता है, उसके हिसाब से फूड होता है। अगर उसी को लेके चले, सेहत का भी ख्याल रखें, तो फिर आपको हर मौसम बहुत अच्छा लगता है, कोई उसके नेगेटिव असरात नहीं आते। अच्छा जी, बात कर रहे थे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प आउट करती है, ना सिर्फ सर्दी में, वैसे तो सारा साल आप अगर अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो आपके सारे ही मामलात बहुत अच्छे रहते हैं। आप वो जो खाना चाहते हैं वो आप एक क्वांटिटी में, जरा लिमिटेड क्वांटिटी में आप खा पी सकते हैं, चल फिर सकते हैं, जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। और फिटनेस की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आज हमारे साथ दो मेहमान ग्रामी हमें ज्वाइन किया, जो कि दोनों फिटनेस ट्रेनर हैं। एक है हमारे साथ असद अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। साथ हमारे मौजूद हैं सैयद मोहम्मद दानियाल, जो कि भी फिटनेस ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी वार्म वेलकम आपको। चलिए जी, आप जरा बताइए क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए। अभी तो हम सर्दी की बात कर लेते हैं, किस तरह से अपनी फिटनेस का आप ख्याल रखते हैं और लोगों को आप कहेंगे रखना चाहिए? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो मैं अपनी डाइट का ख्याल करता हूँ कि मुझे क्या खाना है, और मैं अपनी डिसिप्लिन कि मुझे कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, ये सारी चीज़ों का मैं सबसे ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। कि सुबह उठ के मुझे वॉक करनी है, फिर उसके बाद एब्स का वर्कआउट करना है, ये सब चीज़ों का, फिर उसके बाद क्या मुझे एक्सरसाइज के बाद खाना है, ये सब चीज़ों का मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। ठीक है, आपकी तरफ आ जाते हैं। सर्दियों में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लेजीनेस रहती है ना, तो उसकी वजह जो है, उसकी वजह से लोग एक्सरसाइजेस जो इनका रूटीन अच्छा बना हुआ होता है वो छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि उसमें एटलीस्ट आपको जो भी टाइम मिल रहा है ना, बीच का, जैसे शाम का टाइम या रात का भी इवन टाइम मिल रहा है, तो आधा घंटा भी मिल रहा है, तो उसमें एक्सरसाइज को ना छोड़ें। कोशिश ये करें कि 30 मिनट्स का वर्कआउट ज़रूर करें। और सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में फिर ज़रूरी है कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल अच्छे से अच्छा किया जाए। जो हेल्दी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे एलिमेंट्स होता है, या फिर आप अखरोट ले लें, तो ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में आप ऐड करें। और वर्कआउट को ना छोड़ें, क्योंकि सर्दियों में होता ही है कि ज़्यादातर लोग वर्कआउट को छोड़ देते हैं, ब्लैंकेट से निकलना नहीं चाहते। यस, तो उसकी वजह यही बनती है कि जो है वो फिर वर्कआउट छूटता है, तो फिर आगे जब आप गर्मियाँ आती हैं तो फिर वो रूटीन बिल्कुल आउट हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि वर्कआउट को बिल्कुल ना छोड़ें। सर, इस वर्कआउट को एक्सप्लेन करें सर्दी के लिए। सर्दी के लिए वर्कआउट का एक्सप्लेन किस, देखिए क्या रूटीन होनी चाहिए, किस वक्त और कितना कर लेना चाहिए, मतलब एक हम मिनिमम पे चलते हैं, फिर मैक्सिमम तो आप लोग पहुंच सकते हैं, वहां तक हर कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन मिनिमम पे चलते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने बिस्तर से निकलना है। अगर वो निकल गया बस यही इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सही है, ये सबसे पहले है। तो फिर अगर उसके बाद अगर आपको लेजीनेस है तो फिर 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। ठीक है, ताकि वो अपना
उसको वो करें, एक्टिव कर दें, एक्टिव हो आपको, जाते हैं, ठीक सही है। फिर उसके बाद आप अपना कोशिश करें कि आप जिम तक आते, जिम नहीं होता तो वॉक कर लें, सिर्फ 30 मिनट्स 20 मिनट्स, ये भी इनफ है। क्योंकि अक्सर लोग ऑफिस जाने के लिए उठते हैं तो वो बीच में जो सुबह मॉर्निंग का होता है फिर उसमें वो वर्कआउट करने के लिए आते हैं, वो सब उनसे ही मैं कहता हूँ कि सीखें कि वो लोग कोशिश करते हैं कि यार ऑफिस से पहले कर लें, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोगों के काम का होता है, लेकिन वो उसको चीज़ को छोड़ते ही नहीं है। ये सब चीज़ को मैं कहता अच्छा, हूँ मैं कि अगर वर्कआउट की बात जी। करूँ ना, तो वर्कआउट में डिफरेंट हमारे पास चीज़ें होती हैं ना। जिम के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, कार्डियो ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके बाद फिर फंक्शनल ट्रेनिंग पे आप आ जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप कॉम्बिनेशन बनाएं स्ट्रेंथ कार्डियो का, ताकि आप जो है कम टाइम में दोनों चीज़ों को हिट करें, और फिर आपकी जो फर्दर आपको आगे भी रात में अगर लेजीनेस होती है तो वो उसको काफ़ी कवर करती है। तो 3 से 4 दिन का इसका रूटीन ज़रूर होना चाहिए सर्दियों में, ताकि आप ये वर्कआउट इस तरह फॉलो कर सकें। सही है। इसके अंदर क्रॉसफिट आ जाती है। क्रॉसफिट में बहुत सारी जो है ना मूवमेंट्स हम करते हैं, लेकिन इनिशियली जो बेसिक स्टार्ट कर रहा होता है उसके लिए नहीं होती, क्योंकि उसमें काफ़ी एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स हो रही होती हैं। तो जो रूटीन में है उसके लिए ये वर्कआउट है कि उसका कॉम्बिनेशन बना के चले वो। बिल्कुल आराम से मुझे किसी मुझे चीज़ यही को था कि करने सर्दियों में कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ अलग से एक्सरसाइजेस करनी है कि नहीं, इसमें कुछ अलग ही ट्रेनिंग चाहिए, कुछ अलग ही आपको नहीं, अलग तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ जैसे आपने भी खुद बोला कहा कि डाइट में चेंज कर दें। जैसे जो सीजन वाइज फ्रूट्स हैं वो ले लें, ड्राई फ्रूट्स हो गए, लेकिन ड्राई फ्रूट्स भी रात में नहीं पराठा नहारी नहीं ले, नहीं सर्दी में ये आपको तो- पराठा नहारी नहीं ये अच्छा। तो बिल्कुल ही सर्दी तो एंजॉय कर सकता है, वो उसमें भी नहीं ले पाए पराठा नहारी नहीं, ले सकते हैं, लेकिन लेकिन ज़्यादा नहीं। 1 दिन 2 दिन उसको तो हलाल करें फिर। लेना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ हफ्ते दें, में क्योंकि एक दफा आपने एक दफा जी, एक सर्दी टाइम- 3 महीने की और हफ्ते में एक दफा, सही है ना, फिर चार जाने तो जाए। 12 दफा सर पूरी हाँ, सर्दी तो में। मैं वो कह रहा हूँ ना, जाने तो जाए, अगर बीमार होगा तो फिर वो भी नहीं खा नहीं, सकते। जैसे मैंने कहा ना अभी मजाक में कि उसको हलाल कर ले, मतलब ये कि अगर खा लिया है आपने, रोजाना भी आप खा रहे हैं बिल्कुल तो ऐसी उतनी है। ज्यादा आप एक्सरसाइज कर लें। उसमें होता ही है ना, देखिए अगर आप डाइट को इतना ज़्यादा फॉलो कर लेते हैं, फिर आपको जो है ना एक चिड़चिड़े हो जाते हैं आप ना। तो फिर उसमें मैं ये कहता हूँ कि उसमें आपको एक दिन ऐसा रखना चाहिए कि आप उसको मतलब उसमें Cheat day, खाएं, मतलब उसमें सब कुछ खा लें। कर सकते हैं उसमें खाएं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर रोजाना सुबह किसी की आदत है सर्दी वो पाए नहारी पराठा और ये खा ले, हंस रहे जब भी मैं बोल रही हूँ पाए पराठा, तो वो खा ले अगर, तो उसके बाद अगर वो 1 घंटे की एक्सरसाइज कर ले तो जस्टिफाई करते कि नहीं? नहीं, जस्टिफाई नहीं होगा ना 1 घंटा, फिर उसको क्योंकि कैलोरी बर्न करनी है, तो कैलोरीज बर्न नहीं 1 होंगी घंटे तो में नहीं फिर बर्न होंगे। वो स्टोर हो जाएंगी, स्टोर होंगी तो बैड फैट बन जो जाएगा, आप बैड फैट बन जितनी गया तो आप- फिर फैट क्यों भाई 1 घंटे में बर्न क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप एक बाइट अगर आप पराठा खा रही हैं तो उसकी कैलोरीज अगर आप काउंट करें तो आप उतनी कैलोरीज एक दिन में बर्न नहीं कर सकते। अच्छा, फिर उसके बाद निहारी हो गई, फिर पाए हो गए। पाए हो गए, ये तो फिर आप और उस वक्त तो आप वर्कआउट ही नहीं कर सकते, क्योंकि एटलीस्ट 2 आवर्स का 3 आवर्स का रेस्ट चाहिए। फिर उसके बाद आप वर्कआउट फौरन से करेंगे तो वो नुकसानदेह होता है, तो वो भी आपको सारी चीज़ों का ख्याल रखना तो जो पड़ता है। हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं ये सर्दियों के खाने इनको खाना चाहिए, इनमें अपनी एक ताकत है, पाए खाओ, नहारी खाओ, पराठे खाओ, हलवे खाओ, वो गलत कह रहे हैं सर? नहीं, गलत नहीं कहते, बिल्कुल सही कहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि उसका 1 दिन या ये कह लें कि आप 1.5 दिन रखें, ताकि आपको उसकी एंजॉयमेंट भी मिले और आप अपनी रूटीन भी फॉलो करें। क्योंकि देखें फिटनेस क्या है, वो लाइफस्टाइल बनाना चाहिए। हम फिटनेस जब देखते हैं कि हमारी शादी हो रही है तो हम एक्सरसाइज कर ले, हाँ, उस अपनी वक्त बॉडी बस कम उस कर वक्त स्लिम ले। लग जाए, फिटनेस थोड़ी है वो। शेरवानी फिक्स आ जाए। हम तो यहीं पे यहाँ पे तो यही बात हो रही है, तो नहीं कि फिटनेस को हम यही कह लेते हैं कि यार 3 महीने के लिए जिम ज्वाइन कर लें, हम शादी आ रही है पतले हो जाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। लाइफस्टाइल बनाएं ताकि जो है फिर आपको मजा भी आए हर चीज का और अच्छी लगे सब चीजें। सही ठीक है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं बस 1 दिन खा सकते हैं, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही बोलता हूँ, Cheat day 1 बस, दिन का हफ्ते और में 1 दिन। 1 टाइम का। 1 टाइम का? जी, जो दिन दिन से का- 1 खाओ तो आप तो फिर जी। 1 दिन और 1 टाइम थोड़ी होता है, या तो 1 दिन या 1 टाइम। कॉम्प्रोमाइज है ना। आप अगर किसी भी देखें, आप अगर बाहर चले जाएं, आप किसी को भी देखें, वो उनका लाइफस्टाइल ये तभी हाँ। वो देखें एज फैक्टर उनका कम लग रहा होता है बनिस्बत वो एज में ज़्यादा होता है। सही है, यही फिटनेस का सबसे बड़ा है। आप देखें, वरना तो हमारे देखें आप ये मोटे मोटे आ रहे हैं, जब शादी जैसे अंग्रेजों में भी बहुत मोटे मोटे, बल्कि वहाँ ज्यादा है लेकिन- वैसिटी। है। कैसे बात Obesity कर वहाँ दी ज्यादा आपने? लेकिन वहाँ पे ज़हनी सुकून भी तो है ना। किस बात का सुकून है? इतना कि- खा खा के उनको टेंशन ही नहीं है, वो खुद ही खुश रह रहे अगर हैं, ज़हनी मोटे हो सुकून की के। बात आई है तो फिर ये स्ट्रेस आपका लेवल आ जाता है। स्ट्रेस लेवल सबसे ज़्यादा आपका फिटनेस कम करता है। जैसे अभी ये दानियाल बोल रहा है कि ये फिर स्ट्रेस लेवल हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी फिटनेस जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं, वो करती है कि ठीक। बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर देती है। कि आप जस्ट लाइक आपकी एक्सरसाइज आप करते हैं, आप टेंशन में हैं, सही है, आप कुछ भी है, सही है, आप नहीं सो पा रहे हैं, आप कुछ भी है, तो आप एक्सरसाइज करें, आपको 2-3 दिन लगेंगे, फिर आप ऑटोमेटिकली हाँ, ये आप तो बेटर हो बिल्कुल जाएगा। सही, ये तो बिल्कुल सही। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि बात हो रही थी परेशानी की, स्ट्रेस लेवल की ना। स्ट्रेस लेवल जितना
आप ले, मतलब कि स्ट्रेस तो खत्म नहीं हो सकता ना किसी के पास से भी, आप जितना भी कुछ कर लें। तो ये एक ऐसा टूल है एक्सरसाइज जो आपको इसमें मदद देती है कि कम से कम कर दे उसको। तो इसको लाइफस्टाइल ज़रूर बनाएं, और इसमें आपका दूसरी और भी चीज़ों को फ़ायदा होता है, आप डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं। और सर्दियों में तो ज़्यादा हो रही होती हैं चीज़ें कि आपको फ्लू हो गया या गला ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम जब तक आपका अच्छा नहीं होता तो आपको ये सब खाने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो रहा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अभी तो आप कटवा रहे हैं सारे मजे मजे के खाने। नहीं तो और उसकी भी तो उसकी कवर जो कर रहे हैं वो एक्सरसाइज कर रही है ना। अच्छा। तो एक्सरसाइज से जाहिर बात है आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, तो उसकी वजह से आपके सारे जो सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तो ये सारे सिस्टम आपके बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। तो इसकी मदद से क्या होता है कि आपकी जो है ब्लड प्रेशर काफ़ी बेहतर हो जाता है, यानी कि जो 120-80 का रेशियो होता है वो अच्छा आ जाता है ना, तो मिडिल पे आ जाता है, तो वो बेहतर हो जाता है। आपकी जो है शुगर, हमने कितने क्लाइंट्स की मैंने शुगर सेट कर दी एक्सरसाइज से। अच्छा, माशाल्लाह। 30 मिनट्स 40 मिनट्स के वर्कआउट कॉम्बिनेशन बना के, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये इसको मैं यही कहता हूँ कि लाइफस्टाइल बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये अब जाके कुछ अवेयर हुए हैं लोग कि पहले तो यही था कि बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग हाँ, है, कुछ बॉडी 2-3 चीजों में बॉडी बिल्डिंग, या फिर बहुत दुबला होना है तो जिम की जी, तरफ जी, जाना है, तो तो फिर ये 2-3 चीजों से एसोसिएट और किया हुआ है, जिसको lifestyle- दुबला होना है या जिसने मोटा होना है या बॉडी बिल्डिंग, बस 3 चीजों के लिए तो एक्सरसाइज ये होती है। सारी चीज़ें थी। अब तो खैर जहाँ मैं होता हूँ, जिस जिम में मैं ट्रेनिंग करा रहा होता हूँ, वहाँ पे तो किड्स भी आते हैं, उनको भी ट्रेनिंग करवानी होती है हमने। किक बॉक्सिंग आ गई, ये सारी चीज़ें फंक्शनल मूवमेंट्स के साथ उनको सबको जो है करवाया जा रहा है। तो सही। लोग अब अवेयर होना शुरू हो गए, वो भी यूँ हो गए कि हमने बोलना स्टार्ट किया कि फिटनेस की सारी, क्योंकि फिटनेस बहुत ऊपर जा चुकी है ना, फिटनेस की पर इतनी रिसर्चेज हो रही हैं, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, इनोवेशंस हो रही हैं, तो लोग अब समझ रहे हैं इसको। ठीक है, टाइम सबसे बेस्ट क्या है एक्सरसाइज के लिए? मॉर्निंग। मॉर्निंग। अगर किसी को मॉर्निंग नहीं मिल रही, कोई काम करने जाता है, फिर क्या करे? इवनिंग में क्या टाइम? इवनिंग में 3 to 4 बस शब वो जो मगरिब 3 तक to पहुंच जाते 5 भी कर सकते हैं, एटलीस्ट 45 मिनट्स का या 1 आवर का अपना वो वर्कआउट कर सकते हैं, जिसमें वो अपना 20 मिनट ट्रेडमिल रख लें और या 15 मिनट ट्रेडमिल रख लें। फिर उसके बाद वो अपना जो वेट लिफ्टिंग है या फिर नॉर्मल वेट, वो सब चीज़ें, एब्स का वर्कआउट हो गई, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस सारे हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक से पहले इनसे मैंने टाइम का पूछा था, इन्होंने कहा एक तो सबसे अच्छा बेस्ट है कि मॉर्निंग में, दूसरा उन्होंने कहा 3 से 5 के दरमियान। ये जो लोग 7-8 बजे भी कर रहे होते हैं, घर में आने के बाद, खाने के बाद, सोने से पहले भी कर रहे होते हैं, गलत है बहुत? नहीं, कोई गलत नहीं है। देखें, डिपेंड करता है आपका रूटीन क्या है। मॉर्निंग, इवनिंग या रात में आप 1 बजे भी कर रहे हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी एनर्जी कितनी है। अगर एनर्जी सिस्टम आपका अच्छा काम कर रहा होगा तो आपको टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दादा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है अगर आपने खाना अपना रात का 6-7 बजे खा लिया है और आप सोने से यानी 8 बजे या 9 बजे आपने एक्सरसाइज की, उस खाने के 1-1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, और आप एक्सरसाइज करके सो गए हैं, तो मुझे लगता है नींद बड़ी अच्छी आती है। थकन वकन हुई होती है, एक्सरसाइज करते हैं, लेटते हैं और आपको नींद आ जाती है, और वो खाना भी डाइजेस्ट समझे 1.5-2 घंटे पहले हो चुका होता है। मेरे हिसाब से पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम, ये आपने बिल्कुल अच्छा, क्योंकि मॉर्निंग में आप करते हैं तो फिर आप सो नहीं सकते, फिर आपको कोई ना कोई काम करना है। ऐसी है बिल्कुल सही पॉइंट ऐड किया आपने। इसमें देखें होता क्या है कि आप जब खाना खाते हैं तो सिंपल सी बात है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन हो जाता है, तो एनर्जी सिस्टम जो है ना वो डाउन हो जाता है। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम जब उसको डाइजेस्ट कर रहा होता है तो वो उसी में लगा हुआ होता है। हाँ। तो जब तक, तो क्योंकि अगर आप 7 या 8 बजे खाना खा रहे हैं तो 7 या 8 बजे 7 बजे मैं कहती हूँ खा लें, हाँ और बिल्कुल, 8, 8:30 या 9 बजे तक आप अपनी एक्सरसाइज करें। देखिए इतना खाना, ऐसा खाना खाना है कि जो डाइजेस्ट भी हो सके, पाए नहीं खाने। ऐसे नहीं खाना बिल्कुल ऐसे नहीं खाना। जिस रात आपने एक्सरसाइज करनी है उस रात पाए और नहारी नहीं खाने, ठीक है? तो वो- बिरयानी पुलाव भी नहीं खाना, बिरयानी Chinese पुलाव खाना। देखें वो तो फिर बंदा कुछ भी खा ले। अगर डाइट कर रहा है तो फिर तो डाइट ही करनी पड़ेगी ना। जो उसको डाइट के हिसाब से, अगर कोई डाइट फॉलो नहीं कर रहा है और मतलब ऐसे ही रखा नहीं, है, मैं तो कह रही हूँ डाइट को मैं कुछ भी नहीं कर रही। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि जो हमारे घर में पक रहा है खाना वो, या जो हमारा स्टाइल है हम वही खा रहे हैं, हम चाह रहे हैं उसी में उसको एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज ऐड करके और हम फिट रहें, ये क्यों नहीं हो सकता? देखें, आप ये खा रहे हैं, ठीक है, नहीं, इतना भी क्यों नहीं खा रहे? अब लोग पेट भर के खा लेते हैं कि यार बस अब एक ही दफा खा रहे हैं तो खा लें, फिर वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। हाँ, क्योंकि एटलीस्ट मैंने आपको बोला ना 2 आवर्स का 3 आवर्स का टाइम चाहिए होता है इसमें। फौरन से कोई चीज़ क्यों, फिर वो हलक में यहाँ पे एक्सरसाइज करने जाएंगे तो ऐसा लगेगा सीने पे आया हुआ है। हाँ, और तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होता है। इस सबसे बड़ा ये इसलिए टाइम दिया है कि इस टाइम के बाद काम करना मैदा शुरू करता है। सही है, लोग अक्सर खाते हैं, खाने के बाद कहते हैं यार खा लिया है, फिर आ जाओ ट्रेडमिल पे चलते हैं।
हाँ, ऐसे नहीं वो तो बहुत डेंजरस होता है, तो मुझे ये सब लेकिन चीज़ें- हम खाने के फौरन बाद अगर एक वॉक कर लेते हैं, हल्की सी रात के खाने की बात कर रही हूँ, जैसे 7 बजे खाना खाया है, 7:30 तक आप फ्री हुए, 7:30 के बाद आपने आधा घंटा की 30 मिनट्स की वॉक कर ली, उसके तो डाइजेस्ट होने में थोड़ा हेल्प आउट करेगा। बिल्कुल करता है, क्योंकि जाहिर बात है जब आप अपनी एक नॉर्मल मतलब रेस्टिंग पोजीशन से थोड़ा सा आप जाएंगे तो देखिए वॉक में क्या वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, तो जितना तो ज्यादा बस वो जो ये कह रहे हैं ना यहाँ होगा और यहाँ, वो वाली कंडीशन से तो ये निकल वाली जाए। कंडीशन से आप पाए वाए खा के ये कर पाए सकते खा के आप पाए आधे खा घंटे के आप की ये walk। कर लें और एक्सरसाइज भी हो जाएगी आपकी। और मैं कहती हूँ सर्दियों में मतलब नहीं रोकना चाहिए ना, सर्दी हम कैसे एंजॉय करें, आप अच्छा खूब भर भर के खाएं, लेकिन उस तरह से फिर आप कहेंगे वो भर भर के लेकिन- इतना बड़ा प्लेटर भी नहीं खाएं। चले एक चीज कर सकते हैं कि उसको पोर्शंस में कर लें, जैसे सुबह थोड़ा सा खा लिया फिर नहीं उसके ऐसे दिन- थोड़ी होता है, फिर मजा पाकिस्तान में आएगा। रहते हैं ऐसे थोड़ी, फिर इतना यही तो सारा रखा मुश्किल हुआ है। चाहिए मुझे तो फिर जिसमें से इतना मैं जाया करूंगी। ये सबसे मुश्किल पोर्शन है। वाली तो खैर नहीं, बात नहीं बन सर्दियों में पाती। होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ डाइट कर रहा है बंदा तो अच्छी डाइट करे, अच्छी करे, नहीं कर रहा है तो फिर नॉर्मल जो अपना खाना Normal। खाता है वो उसको खाता रहे, एक्सरसाइज ना छोड़े। लेकिन जो exercise से पाए होता भी है कि होंगे आपको ना बहुत वो फायदा भी है। घर के बने हुए होने चाहिए, बाहर के नहीं हाँ होने। ये तो अगर पाए तो वैसे घर के ही अच्छे लगते हैं, बहुत सारे खाने बाहर के अच्छे लगते हैं, रोटी भी लेकिन घर पाए वाए की, घर क्योंकि के। बाहर की रोटी में और घर की रोटी में बहुत फर्क होता है। हाँ जाहिर है, वो हमने उसमें ब्राउन जो आटा अम्मी मिला, बनाती हैं वो सबसे अच्छी होती सबसे है। अम्मी का खाना सबसे अच्छा होता है वो ज्यादा खा सकते हैं। हाँ। अम्मी पाए बना ले वो हम ज्यादा खा सकते खा हैं। सकते ये सही है, चले ठीक है। आप खाना आपने 7 बजे खाना खाया, आपने 7:30 के बाद आधा घंटा 8 बजे तक आपने वॉक की, उसके बाद 9 साढ़े 9 एक्सरसाइज की और 10:30 तक आप सो जाए, ये बेस्ट हो लेकिन गया। ये याद रखिएगा कि ये हमारी तरफ से नहीं, अल्लाह ताला ये की मैंने तरफ से अच्छा मैंने ये कह रहे हैं आपने बोला, ये पर आप पाए खा लो, ये आप लोगों की तरफ से। वो कि मेटाबॉलिज्म जो है ना आपका इम्यून सिस्टम वो वैसे ही रात में स्लो हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि जितना जल्दी खाना खा लें हाँ, और फिर वो उसके इसलिए तो बाद मैंने 7 बजे ताकि का वो टाइम हजम होने में थोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ जो अब वो है कि भाई सारी रात जागना है, वो जो रात का टाइम सोने के लिए है तो उसमें फिर आपकी बॉडी काम कर रही है। बॉडी जो है वो रेस्ट के टाइम पे काम सबसे ज़्यादा करती है, ये नहीं कि हम लोग जिम में आके उस टाइम पे सिर्फ वो उसको आप एक स्ट्रक्चर देने के लिए, लेकिन जो सोते हैं रेस्ट लेते हैं वो सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट। आपने बहुत बेहतरीन बात की। 2-3 दिन पहले मैं भी देख रही थी, एक उसमें आ रहा था कि जो लोग 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, यानी रात 10 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर 2 घंटे भी जाग लेते हैं तो उनकी बॉडी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी, मतलब वो हार्ट अटैक तक जा रहे थे मामला था। और आप हमारे एक यहाँ तो चीज़ यही ना- है रूटीन, ये 3-4 बजे तो नींद आना शुरू होती है। ऐसी है। आप एक चीज़ वो note कह रहे हैं कर- आप 10 से 4 तक सो जाइए, फिर 4 से ऑनवर्ड आप सारा दिन जागे, आपकी कोई आपके सेहत के मामला भी खराब नहीं होंगे और आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी। लेकिन 10 से 4 एक ऐसा टाइम अल्लाह की तरफ से बनाया गया है कि आपने अगर वो ये 4-5 घंटे आप सो लेते हैं तो आपके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि बाकी जितने भी घंटे हैं आप वो काम कर सकते हैं। एक चीज़ और आप- हम थकते इसलिए कि हम इन्हीं घंटों में ज्यादातर लोगों की रूटीन यही है कि वो जाग रहे होते हैं। एक चीज़ आप नोट करिएगा कि आप सुबह रात 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक या 5 बजे तक आप सोएं, आप अब कभी भी ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन आप 4 बजे से लेके सुबह दोपहर 2 बजे तक 3 बजे तक सोएं, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि मुझे नींद आ रही। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल सब है। चीज़ इसलिए जो निज़ाम बनाए और डिसिप्लिन यही है कि आप अपने टाइम को फिक्स है, जब 12 बजे सो जाएं, सुबह 6 बजे उठ जाएं, 7 बजे उठ जाएं, ये कर बिल्कुल, ये ज़रूर। बिल्कुल ऐसा, फिर आप और हम अपने इसके आप को बिल्कुल खुद opposite फर्क हैं। देखेंगे, सही है, एनर्जी एक अलग उस पे होगी, सही है लेवल पे। ये सारी चीज़ों को करना पड़ता है, तो फिर आपकी ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल चेंज होने लगता है। जब आपकी बॉडी हल्का फील कराने लगती है, आपको एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ है, फिर आप अपने आप को मिरर में देखते हैं ना, तो आप कहते हैं जब मैं इतना कर सकता हूँ तो मैं आगे तक भी जा सकता हूँ, खुद ही अपने आप को मोटिवेट करते हैं, आप खुद को देख ताकि देख के, मैं सही बात। शीशे में उसको कपड़े अच्छे फिक्स आ रहे बिल्कुल हैं, सही सही है, है। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब तारीफ के लिए आप जो है हाँ, एक्सरसाइज मैं कहती हूँ पेरेंट्स से हट जाते थोड़ा सा, हम तो फिर उसी पे आ जाएंगे। मेंटली भी आपको सुकून मिल रहा है ना, आप एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, गुस्सा वही कम आता मैंने है। कहा ना कि वो स्ट्रेस जो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ना। तो स्ट्रेस जितने आप देख लें तो स्ट्रेस आपको रिसर्चेस में देखेंगे, तो आर्टिकल्स में मैंने काफ़ी देखी हैं चीज़ें, उसमें स्ट्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना बात की जा रही होती है। तो इस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन टूल मैंने बताया कि ये ज़रूर करें। सही सही। अच्छा, अभी सवाल आया कान में कि बॉडी बिल्डर्स भी तैयार करते हैं आप लोग? बॉडी बिल्डर्स एक दफ़ा किए हैं, एक दफा किया है? हाँ, तो ले- 1 से 2 दफ़ा किए हैं, हाँ। सही है, लेकिन अब वो नहीं है कि ट्रेंड नहीं है? ट्रेंड है बहुत ज़्यादा है, सही है, लेकिन जो
बहुत मुश्किल है इसलिए क्योंकि महंगाई अब ज़्यादा हो गई है, क्योंकि डाइट, फिर उसके सप्लीमेंट्स, उसकी हर वो महंगे? तो क्योंकि मुझे क्या पता, मैं कोई बॉडी बिल्डर हूँ, कह रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग देखें बॉडी बिल्डिंग बहुत सारी चीज़ें मैं हैं कि इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। बॉडी बिल्डिंग देखें बहुत हमारी हैं तो खैर उसको बहुत सपोर्ट नहीं किया जाता। हाँ। बहुत से ऐसे बॉयज़ हैं जो कि बहुत स्ट्रगल करते हैं और काफ़ी अपने हमने भी बहुत करी है। इतने एक्सपीरियंसेस हैं उनके, 10-15 साल लगा देते हैं, लेकिन उनको कोई एंड में कोई चीज़ ऐसी हासिल नहीं होती जिसकी वजह से वो आगे और बढ़े। हमारे मुल्क में ऐसा है या ओवरऑल? हमारे मुल्क में हमारे मुल्क में तो सही है। आप देखें ना किसी भी स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता, तो ये एक क्रिकेट में ऐसा करते हैं, क्रिकेट में हुआ है अब जाकर पहले भी इतना अभी नहीं आप होता था। देखें कितने आपके हैं गोल्ड मेडल्स लेकर आए हैं बॉडी बिल्डिंग में, आप भी नहीं जानती होंगी उनको। नहीं, बिल्कुल सही है, भी नहीं। कोई पूछता ही नहीं है। पता नहीं मैंने क्या नहीं सही कह रहे, लेकिन तो आप लोगों का आप लोगों का फेलियर है ना। ये हमारा जिसका काम है उसको बहुत आगे तक जाना चाहिए, लड़ना चाहिए, फाइट करना चाहिए। बहुत बॉडी fight बिल्डर कर होकर फाइट नहीं कर रहे अपने लेकिन बेसिकली हुआ क्या है कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अब डिफरेंट इनके दो पार्ट्स बन गए। तो बॉडी बिल्डिंग में जिनको जाना था वो वहाँ चले गए, तो फिटनेस में जिनको जाना था वो फिटनेस में चले गए। और ज्यादातर तो जो फिटनेस में आ गए ना, जो फिटनेस में आ वही गए कमा रहे वो बॉडी कमा तो वही रहे हैं। आसान अल्फाज में। क्योंकि देखें एजुकेशन का ही कमाल होता है ज़्यादातर। बॉडी बिल्डर जो है वो एजुकेशन हासिल करते नहीं है और वो फिर फंस जाते हैं जाके, क्योंकि हम जाते हैं बॉटल नेक बन जाती है और आप एक पॉइंट पे आके ऐसी है। बस। फिटनेस में एलीट क्लास आ जाती है तो एलीट क्लास को वही ट्रेन कर सकता है जिसको जो एजुकेटेड होगा। तो करें नहीं बॉडी बिल्डिंग में भी कोई क्लासे वलासे को पढ़ाइयाँ करवानी चाहिए। बिल्कुल करवानी चाहिए, लेकिन करने वाले भी होने चाहिए ना। वो इस चीज को सोचते ही नहीं है कि यार ये हमने करना चाहिए, वो कहते हैं बस हम तो सारी गलती तो आप ये नहीं कह सकते ना कि निजाम की, गवर्नमेंट की, कुछ आपकी अपनी गलतियां भी है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो अपने आप को उस तरह से, मुझे याद आ गया एक जगह से मैंने एक बॉडी बिल्डर का इंटरव्यू लिया था और सच्ची में उन्हें बात करना नहीं आ रही थी, और मैं एक जगह से मॉर्निंग शो ही कर रही थी और मैं फंस गई थी कि किसको बिठा दिया। मैं बात कर रही हूँ अमेरिका की, वो पहुंच जाते हैं कनाडा, वो पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, मतलब उनको समझ ही नहीं आ रही थी। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हालांकि उनके पास बहुत सारे मेडल्स थे, उन्होंने इंटरनेशनली वो विन करके आए थे, बट वो बात नहीं कर पा रहे थे, मेरे सवाल का सही से जवाब नहीं दे पा रहे थे। मैं कोई भी बात कर रही थी कोई और ही जवाब आ रहा था, मतलब मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था वो शो करना। मेरा अपना पर्सनल यही है कि पहले जो है ना, आप बहुत अच्छी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है, कराची है, सही है, आप पहले वहाँ से डिप्लोमा हो गया, ये कोई डिग्री इस तरह की होती है ताकि वो हम लोगों ने भी वहीं से की है। अच्छा, तो कराची यूनिवर्सिटी से बिल्कुल होती है। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से चाहे वो स्पोर्ट्स साइंसेज में मैंने मास्टर्स किया है, उसके बाद इंटरनेशनल एक सर्टिफिकेशन की थी जिसमें हम लोग ये क्लासेस कराते हैं। तो ये सारी चीजें मैं तो समझी शायद होता ही नहीं है कोई एजुकेशन ऐसी हमारे पास। नहीं होती, सारी महंगी होती हैं। चले होती तो है ना, तो ताकि आपको पता चल जाए कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी के साथ क्या क्या कर रहे हैं, कितने मसल्स हैं, क्या है, क्या चीजों को आपने करना है, मतलब। और देखा जाए तो ये कितना सीरियस मैटर है, बिल्कुल है ना। आप अपनी जान भी रिस्क पे लगाइए, फिर जो लोग आपके पास आ रहे हैं, आप वो सारे केस भी आप रिस्क पर हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है, सिर्फ तजर्बा बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, नो डाउट। एक्सपीरियंस की अपनी एक अलग क्लास है, लेकिन डिग्री, क्वालिफाइड होना, पता होना, इन्फॉर्मेशन होना, इसकी अपनी एक वैल्यू है। अब देखिए ना, अगर मैं बॉडी बिल्डर हूँ और मुझे नहीं पता है, किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है, और मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, आपको मुझे यही नहीं पता कि आपकी कौन सा जॉइंट किसके साथ, मसल के साथ लगा हुआ है, और मैं उसको क्या एक्सरसाइज करवाऊँ, तो अगर नहीं पता होगा, तो अगर मैंने गलत करवाई तो इंजरी कॉज कर जाएगी। बिल्कुल, और ऐसे हो रहे होते हैं वाकया, ऐसे ही होता है बिल्कुल। जो जिनको नहीं पता होता वो इंजरी हो जाती है, फिर वो क्लाइंट जो है वो फिर उनके ऊपर भड़क पड़ता है और डाल देते हैं फिर उस पे कि इसने सुनी नहीं हमारी। बिल्कुल, ये भी करते हैं आप जैसे लोग, ये तो मुझे पक्का पता है। जिन्हें आप नहीं कर रहे, लेकिन जिन में ये हो रहा है। मैं तो हैरान रह जाती, कल या परसों आए हुए थे कोई इंस्ट्रक्टर हमारे पास, मैं उनसे ही बोल रही थी कि एक साथ कोई लड़की की एज क्या है, कोई खातून है, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, किसी का शेप क्या है, एक साथ सबको खड़ा किया हुआ है और एक बंदी एक साथ एक जैसी एक्सरसाइज करा रही है सबको, घंटा 1.5 घंटा कराई जा रही है। और मुझे दिल चाह रहा है कि मैं जाके पूछूं कि ये जो तुम करा रही हो इसके लिए है या नहीं, लेकिन वो आप कौन है, हु आर यू? हाँ, लेकिन वो ग्रुप ट्रेनिंग होती है, उसमें एक ही सबको जो है एक ही उस पर खड़ा कर दिया जाता है। तो क्यों है ग्रुप ट्रेनिंग में बेसिकली होना तो ये नहीं चाहिए। अगर जिसने कोई इसका अच्छा कोई इंटरनेशनल कोर्स किया हो तो उसको ये पता होगी बात कि अगर मुझे किसी को, अगर जैसे किसी को इंजरी है, नी की इंजरी है, उसको ग्रुप क्लास में आप डाल रहे हैं, तो ग्रुप क्लास में होता ये है कि आपने उसको मॉडिफाई वर्कआउट रखना होता है, उनको अलग
पोर्शन होगा और जो सही लोग हैं भाई देखिए, इंजरी अगर नहीं है, मैं ऐसे ही आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं आपसे कह रही हूँ, एक उसमें खातून है 40 साल की, एक लड़की है कोई 18-20 साल की, ठीक है, एक होते 50 प्लस हो, कोई 30, क्या आप सबको एक जैसा मूव्स करा सकते हैं? मैं ये पूछ रही हूँ, कोई मैरिड है, किसी के बच्चे हैं, हाँ, तो वो भी वही मूव करेगी क्या? उसको फायदा? तो ये पूछना चाह रही नहीं करेगी, उनकी मॉडिफाइड वर्कआउट्स होते हैं। हाँ। वही मैं बताना चाह रहा था आगे ना आपको कि एज वाइज उसको जो है कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि आप ले लेंगे 20 to 30 में जो है इतने लोग आएंगे, 30 to 40 या 50 तक में जो है इतनी कैटेगरीज बनेगी। तो उसमें होता क्या है कि एक इंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन उसकी एक्सरसाइज के साथ जंपिंग जैक्स की मैं बात करता हूँ, मैं जंपिंग जैक्स के मॉडिफाइड वर्जन निकाल के उनको एक्सरसाइज करवा सकते हैं। या फिर क्लासेस को चेंज कर सकते हैं कि भाई इतने जो हैं एज के इस क्लास में आ जाएं, ये जो 20 एज के इतने इस क्लास में आ जाएं, या 45 एज के जो हैं वो इस क्लास में। वो तो बेचारों की जिम नहीं चल रही ना अच्छी, एक लड़की है 20 साल की, 45 साल की, सबके लिए वो अलग अलग टाइम कैसे निकाले? उन्हें पैसे भी तो बनाने हैं। अलग अलग। अगर आप मुझे एक एग्जांपल है, आपकी एज 20 है, सही है, 5 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां आ गई, उसके बाद एज 45 में उससे ज़्यादा आ गई, फिर वो तो दोनों अलग अलग चार्ज कर रही है ना, उसको तो उसमें भी फायदा है, ये नुकसान थोड़ी है। हाँ, आपकी वाइफ आई थिंक कराती हैं। हाँ, मेरी वाइफ। तो वो भी ऐसी चल रही है? नहीं, वो अलग तो वो तो होम ट्रेनिंग। मुझे कान में बुलाया नहीं, वो उनका क्या है? अलग अलग। अच्छा, ये पर्सनल ट्रेनिंग में और जो जिम में हम जाते हैं, डिफरेंस है? पर्सनल ट्रेनिंग भी जिम में ही होती है और फ्लोर ट्रेनिंग वो भी। पर्सनल ट्रेनिंग का मतलब एक बंदी एक को ही केटर कर रही है ना, उसका पूछ। हम लोगों का भी यही है कि जैसे पर्सनल ट्रेनिंग जो होती है वो 45 मिनट्स के लिए, 1 आवर के लिए, चाहे उसका वर्कआउट बस 45 मिनट्स? हाँ, 1 आवर मैक्स है। ये जो लड़कियां 2-2, 3-3 घंटे जिम में पड़ी रहती हैं, ये क्या है? वो तो फिर बातें करती हैं ना। नहीं, एक्सरसाइज भी करती है। मैं खुद बड़ा फन करके आई हूँ। उसने ये कर लिया, उसने। हाँ, वो भी जरूरी है, देखें वो भी आपकी कैलोरी बर्न करता है, बुराइयां करें। अल्लाह ताला बीमारियां देके दुबला कर देता है। पर्सनल ट्रेनिंग तो देखें उसी को पता होती है जो ट्रेनर है। 45 मिनट्स इज इनफ। 45 मिनट्स का एक सेशन रखा हुआ होता है, क्योंकि उसमें एक आप स्टार्टिंग लेते हैं वार्म अप से, फिर वर्कआउट, मेन वर्कआउट आ जाता है आपका। जैसे ये खाना नहीं होता है कि स्टार्टर है, फिर आपका मेन कोर्स है। अच्छा, इसी तरीके से वर्कआउट में भी कितना अट्रैक्टिव बना दिया वर्कआउट तो को। वार्म अप है, उसके बाद फिर आपका वर्कआउट, मेन वर्कआउट है, फिर कूल डाउन आ जाती है। तो उसको मिला के 45-1 आवर के बीच में जो है वर्कआउट आपका ख़त्म कर देता है ट्रेनर। तो पर्सनल ट्रेनिंग इसलिए भी ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग हो गई है कि उसमें कम टाइम में एक टाइम स्लॉट होती है, क्लाइंट को इजी लगता है, उसमें आता है क्लाइंट और एक्सरसाइज करता है। और अच्छा, ट्रेनर्स को इतना पता होता है, जैसे अगर कोई बंदी आए वो कहे जी सिर्फ मेरी लेग्स पे काम करना है या सिर्फ मेरे शोल्डर पे काम करना है, तो वो अलग अलग से एक्सरसाइजेस निकाल के देते हैं? हाँ, कि ठीक है, आपको अगर आपको सिर्फ आपको अपने शोल्डर के लिए कोई एक्सरसाइज चाहिए तो ये वाली। हम तो पहले तो असूलन तो हम लोग उनको समझाते हैं कि देखें, प्रॉपर वर्कआउट जैसे शोल्डर का हो गया, बाइसेप का हो गया, एब्स का वर्कआउट तो प्रॉपर तरीके से करें। लेकिन अगर जो पे नहीं, बिल्कुल जो नहीं समझ, हाँ, ऐसे से परेशान आते, बस ठीक है सिर्फ शोल्डर में भारी हो रहे हैं, ये ठीक होना चाहिए, वही वाली कॉन्सेप्ट कि दुबला होना है, दुबला होना है, बस सही है। या फिर ट्रेडमिल पे आके सिर्फ ट्रेडमिल ही करना कि बस उससे हम पे इम्पैक्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं है। अरे ये ट्रेडमिल वाला सवाल, ट्रेडमिल कितनी खतरनाक है। जो लोग घंटा घंटा तक ट्रेडमिल पे लगे रहते हैं कि बस और कोई एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहते, तो क्या कोई साइड बहुत खतरनाक है। कितनी लोगों को जिम के अंदर मैंने पकड़ा जाके बाकायदा कि वही ट्रेडमिल आप छोड़े नहीं, एटलीस्ट आप इसको कम कर दें, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग ज़रूर करें। उससे यही होता है कि आप जितना ज़्यादा कार्डियो करते हैं, इतना ज़्यादा कार्डियो करते हैं कि स्किन के साथ फैट निकल तो जाता है, लेकिन स्किन छोड़ देता है। तो स्किन छोड़ता है तो वो लूज हो जाती है। और उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं है, फिर वही है कि वो आप फिर सर्जरीज पे चले जाते हैं। आप जो कार्डियो कर रहे हैं ना, आप अपना समझ लें कि मसल लूज हो। अच्छा, ओके। ज़्यादा रनिंग करना, भागना सही है, ये नहीं है। इससे जो वेट लिफ्टिंग हो गई या फिर एंड्योरेंस वर्कआउट हो गया, वो आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, सही है। ये सबसे ज़्यादा आप बस कार्डियो पे भाग रहे हैं। जस्ट लाइक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, फिजियोथेरेपी करते हैं, वो आपके मसल्स को क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग करने की करते हैं कि ये हैंड्स को इस तरीके से पंच करें, ये मूवमेंट दें ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कार्डियो पे भाग रहे हैं, जैसे बोला स्किन लटक जाना, ये सारी चीज़ें ये होता है। ठीक हो गया, एक पॉइंट मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। मैं नाज़रीन एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह में। और आप ब्रेक से पहले कुछ कह रहे थे जी? मैं ये कह रहा था कि वो पॉइंट मैं उसमें ऐड करना चाह रहा था कि वो जो आपने कहा ना कि लेडीज आती हैं तो वो आती हैं शोल्डर्स में, हाँ, वो एक एक बस प्लान लेके आई होती हैं, बस मुझे यही चीज कम करनी है और इसलिए
अगर आप इसमें थोड़ा सा हम जाएंगे फिटनेस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, तो स्पॉट रिडक्शन एक टर्म कहलाती है। स्पॉट रिडक्शन जो होती है वो आप स्पॉट डिडक्शन कह रहे हैं? रिडक्शन 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 मतलब कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी दोनों लेग्स में से फैट निकल जाए ठीक है हाँ। और मैं जिम आ गया हूँ। अच्छा इसकी टर्म है स्पॉट रिडक्शन। Yes, तो ये जो प्रोसेस है ये टर्म जो है ये उस पर एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि आप अगर मैं इसको ये बोलूँ कि यार मुझे सिर्फ ये कम करने हैं, तो सिर्फ ये कम करने के लिए जो है कोई भी ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है। नहीं है तो लोग तो बनाते हैं करें बेवकूफ कि हाँ ये वाली कर लो बस इससे। तो वो जो चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन देखिए होता क्या है कि आप हम ट्रेनर्स हैं ना, तो हम ये देख रहे होते हैं कि ओवरऑल पूरी बॉडी को हम ट्रेन करें। अगर मैं खाली ये कम कर दूंगा लेग्स, तो फिर ऊपर वाली बॉडी का क्या होगा, वो तो अजीब लगेगी उसके साथ। ठीक है तो हम पूरी बॉडी देख रहे होते हैं कि एक पूरी बॉडी जो है एक पोस्चर मेंटेन करे, पर्सनैलिटी अच्छी बने, अपीयरेंस अच्छी लगे उसको, और मतलब आप सब चीज़ों को लेकर चलें। तो हम पहले सबसे पहले तो ये समझाते हैं उनको, जो भी ये बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है लेडीज़ ही करें, जेंट्स भी कर जाते हैं कभी कभी ये बात, तो उनको भी सब चीज़ें समझाते हैं, तो फिर ये वो समझ जाते हैं, तो उस तरीके से जो है वो चलती रहती हैं चीज़ें। सही, यानी वैसे आप कह रहे हैं कि ये कोई है ही नहीं, ये खुद ही बनाई भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं हो सकता ना। आप मैं बोलूँ, लोग क्यों कहते हैं फिर ऐसे? अगर मैं खुद अगर मैं बोलूँ मुझे यार सिर्फ बाइसेप्स जो है ना अपने पतले करने, हाँ कैसे होंगे? वो कहते हैं सिर्फ उसी जगह की एक्सरसाइज। अगर मैं अपने हैंड्स की बात करूं तो वो सिर्फ हैंड्स के मूव्स बताते हैं। अगर आपने देखा होगा तस्वीरें कि पूरी बॉडी छोटी है और बाइसेप इतने बड़े बड़े, तो ऑकवर्ड सा अजीब सा लगता है ना। हाँ। तो इसलिए पूरी बॉडी पे काम करने की नहीं, मैं तो लूज करने की तरफ जाने की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें आप, मेरे पास ऐसे 150 kg का कोई आता है, हाँ। अब वो मुझे ये बोले आके कि यार मुझे सिर्फ ऊपर से कम कर दो, नीचे मेरा ऐसे ही रहने दो, तो नहीं ये हो सकता। मुमकिन नहीं होगी ना चीज, नहीं हो सकता। अच्छा फिर अगर बेवकूफ बनाया जा रहा है जिम में, क्योंकि जैसे हम कार्डियो करते हैं तो ओवरऑल पूरी बॉडी आपकी वर्क कर रही होती है ना। कार्डियो की जितनी भी हम वर्कआउट इसमें डालें, जैसे मैंने बात की स्टार्टिंग में, क्रॉसफिट के हम वर्कआउट इसमें डालते हैं या फंक्शनल मूवमेंट्स में डालते हैं, एब्स के वर्कआउट डालते हैं, तो खाली एब्स में खाली ये नहीं होता कि आपकी अपर बॉडी चल रही हो, लोअर बॉडी भी चल रही होती है। अब उसके साथ पूरी बॉडी टोन अप होगी तो फिर वो ये तो नहीं रहेगा ना कि खाली ऊपर का कम हो गया और नीचे वैसे ही रहा। तो ये चीज़ें समझाना जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू हो जाती है लोगों को। सही है सही है। अगर बिलफर्ज कम हो जाए तो फिर हम बोलते कहते हैं ऊपर का करवा दो। हाँ ये तो वैसे सुनने में अब मुझे भी हंसी आ रही है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिस में हो रहा है। मैं जिम में देख रही हूँ, कुछ लड़कियां आती हैं जो कहती है सिर्फ उनको लेग्स कम करनी है तो वो लेग्स पर काम करें, या लेग्स ज्यादा करनी है तो सिर्फ लेग्स पर काम करें, और लोग करवा रहे होते हैं। आप कह रहे हैं ऐसा है ही नहीं। और देखें तो करवा तो रहे होते हैं, ये फिर एंड में बेवकूफ बना रहे हो तो पैसे ले लेते हैं। रिजल्ट भी तो पूछें, रिजल्ट आया इसके ऊपर या नहीं आया, क्या हुआ? हाँ मैं कर लूंगी सर्वे, फिक्र नहीं करें एक दफा जाके। एटलीस्ट ना रेस्ट देना जरूरी है। सही है। हम लोग क्या करते हैं, आज लगे सही है, फिर उसके अगले दिन दोबारा कर ली, फिर उसके अगले दिन दोबारा, उसको रेस्ट ही नहीं मिल रहा तो वो रिकवरी क्या करेगा? रिकवरी का टाइम ही नहीं मिल रहा उसको। तो ये चीज को तो सब नहीं बस करनी है, तो इस तरीके से नहीं होता। थोड़ी चीजों को रिकवरी का टाइम, मतलब इनका ये कहने का मकसद मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूं। मुझे समझ आई नहीं थी वैसे। होता क्या है कि आप जब मसल्स ट्रेन करते हैं, जैसे मैं लेग्स ट्रेन कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जैसे ज़्यादातर लेडीज़ का कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है जिम के अंदर कि यार मुझे लेग्स कम करनी है तो मुझे रोजाना लेग्स लगानी है। हाँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, रिकवरी का टाइम चाहिए। तो ये 5 के 5 डेज आपने लेग्स लगा लिए हैं। अब वो लगा कैसे लिए, ये तो पहले तो ये सवाल है। हाँ। क्योंकि मसल जब हिट करता है, आपका कोई भी मसल बॉडी हिट करेगा तो मसल टिश्यूज ब्रेक डाउन पे चले जाते हैं। तो ब्रेक डाउन पे चले जाते हैं तो उसको 24 to 72 आवर्स चाहिए होते हैं रिकवरी के लिए। रिकवरी क्या होती है कि टिश्यू वापस अपनी जगह पर जुड़ते हैं, तो वो जुड़ने वाला जो अमल होता है ना, उसमें पेन कर रहे होते हैं। आपने सुना होगा जिम गए यार हमने ट्रेन किया है तो पेन हो रहा है, बिल्कुल। तो वो जब जुड़ रहे होते हैं तो वो पेन कर रहे होते हैं, तो वो पेन के साथ कोई लेग्स ट्रेन कर रहा है तो वो फिर जो है ना बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि मसल्स के साथ हाइपरट्रॉफी और एट्रॉफी की दो चीजें आती हैं। ओहो मुश्किल टर्म शुरू हो गया। हाँ, तो हाइपरट्रॉफी आसान करके बताएं। हाइपरट्रॉफी को मैं आसान कर देता हूँ, मतलब आप अगर रिकवरी टाइम अच्छा दे रहे हैं, आप यानी कि एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर ट्रेन कर रहे हैं अपने सेम मसल को, तो आपका मसल ग्रोथ भी करेगा और स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अगर आप उसको रोजाना ट्रेन करते चले आ रहे हैं तो एक टाइम आएगा कि या तो वो वहीं रुक जाएगा या हो सकता है आपको लॉस हो जाए मसल का। अच्छा। तो ये 2 चीजें हैं जिसको समझना चाहिए और पूछना भी चाहिए ट्रेनर से जो भी वहाँ मौजूद है। ठीक है। अच्छा ये पेन जो होता है, एक्सरसाइज जब स्टार्ट करते हैं लोग और पहले दिन या दूसरे दिन जो शदीद पेन होता है, फिर वो दूसरे दिन अक्सर जाते ही नहीं है जिनके बहुत पेन हो गया है,
क्या करें उसको वैसे तो जाना चाहिए, पेन का मतलब यही है कि वर्क कर रही है आपके ऊपर एक्सरसाइज। देखिए सबसे पहले तो क्या है कि ये हम लोगों के ऊपर है कि पहले तो पूछते हैं कि सबसे पहले कि भाई आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम या कुछ तो नहीं है, फिर उसके हिसाब से उसको वर्कआउट। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि बस सारा सब कुछ एक ही दिन में करा दो, आराम आराम से। इस जिम ऐसी जगह है जो मैं अपना पर्सनल कि मैं बोलता हूँ कि मुझे इस जगह से मोहब्बत करानी, नफरत नहीं करानी है कि अगले दिन वो हाथ भी ना सीधा कर सके। तो सही बात है। नॉर्मल वेट से बेसिक एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं कि बिल्कुल लाइट वेट से, वरना तो फिर वो चेस्ट में दर्द हो रहा है, आर्म से हाथ सीधे नहीं हो रहे हैं, सही है, ये सबसे ज़्यादा है। ये सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ पेन के बाद क्या करें, मेडिसिन ले लें, एक्सरसाइज आप लोग कहते कम करो, क्या करें, बहुत रूटीन क्या होना ज़्यादा चाहिए? अगर पेन है सही है तो फिर मैं बोलता हूँ आइसिंग कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेडिसिन से अलाउ मैं बहुत अगर नहीं बियर हो रहा तो फिर मेडिसिन, वरना तो आइसिंग हो गई सबसे बेस्ट है। अच्छा नहीं तो मेडिसिन की क्यों खिलाफ है आप? मेडिसिन पेन किलर क्यों ना ले कोई? फिर वो आदत हो जाएगी ना कि एक चीज़ की जब दर्द हो रहा है यार पेन किलर खा लेता हूँ, जब दर्द हो रहा है पेन किलर खा लेता हूँ। पहले तो मैं ये बोलता हूँ अपने क्लाइंट को क्या अगर बियर कर सकते हैं ठीक है तो फिर कुछ भी नहीं करेगा। अक्सर क्लाइंट बोलते हैं नहीं हम कर लेंगे। अच्छा। सही है, और कभी आज तक इसके ऊपर कभी हमें कुछ देखिए पेन किलर का मामला ये ना कि पेन किलर जो है आप जितनी ज़्यादा लेते चले जाएंगे तो ब्लड में मसला आना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो मैं जो है बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता है कि आप, मेरे अब्बू भी मना करते हैं, पेन हो रहा है तो आप पेन किलर्स पे चले जाए सर दर्द से, लेकिन दवा नहीं खाओ। देखिए होता क्या है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मसल्स के अंदर तो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। कूल डाउन स्ट्रेचेस होते हैं जो आपको उसमें मदद करते हैं। बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें पेन होता ही है, लेकिन आपकी जो शिद्दत है दर्द की वो स्ट्रेचेस से कम हो सकती है। तो हम वो एंड में जब हम वर्कआउट कराते हैं तो कूल डाउन की जो मैंने बात की है वो करवाते इसी वजह से हैं ताकि जो है वो उसकी वजह से जो है आपको मसल्स में पेन कम हो। अच्छा ये है वजह, चले ठीक है। अच्छा क्या टाइमिंग की तो हमने बात कर ली कि रात में भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। हफ्ते में कुछ लोग कहते हैं 3 दफ़ा भी इनफ है, कुछ लोग कहते हैं 4 दफ़ा भी इनफ है, कुछ कहते हैं 7 दिन होनी चाहिए। एक मॉडरेट अगर मैं कहूँ कि नॉर्मल लोगों के लिए आप फिक्स कर दें कि इतने दिन 3 डेज तो भी बहुत है क्योंकि अक्सर लोग और ये 3 डेज कितने घंटे की एक्सरसाइज होनी चाहिए? अपना 1 आवर बहुत बस। आप क्या कहते हैं? 3 डेज ऐसे जो है वो 3 डेज और 4 डेज साइंस कहती है कि करने चाहिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से अब स्टार्ट कर रहे हैं सेडेंटरी और ये किसी चीज पे काम नहीं कर रहे पर्टिकुलर, ये जस्ट फिटनेस के लिए हम बात कर रहे हैं ना कि अपने आप को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो हफ्ते में 3 दिन आप करेंगे और 1-1 घंटा करेंगे। अब अगर कोई वेट लॉस की तरफ जाने वाला है तो फिर उसको ज्यादा करनी है? नहीं एक्सरसाइज ज्यादा करने से देखिए सबसे ज्यादा जो बड़ा हमारा है ना एक्सरसाइज, सबसे ज्यादा डाइट। आप डाइट में क्या ले रहे हैं ये है खाने पे, ये आप पाए पे क्यों आ जाते हैं थोड़ी देर बाद घूम फिर के? ये है कि आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं फिर उसके बाद आपने जाके पाए खा ली। नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अच्छा नहीं आप भी कहते हैं सबसे ज्यादा डाइट वेट लॉस की अगर बात करें? मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलता हूँ। मैं अपने जब से खाने देते हैं आप पाए हुए मैंने वही बात की ना कि एक दिन तो रखना चाहिए। अब वो एक दिन की जो चाहत होगी ना उसमें बड़ा मजा आएगा। रोजाना खाने से बहुत बेहतर है और वो अच्छा भी लगेगा मेरे ख्याल बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो जैसे हफ्ते में एक दिन फैट लॉस वाले जो लोग आते हैं मेरे पास मैं उनको मना नहीं करता क्योंकि वो फिर बोलते हैं यार यहाँ पे जिसको खाने का शौक है ना तो वो इसी स्ट्रेस में रह मैं यही कहने वाली थी कि ये भी स्ट्रेस से कहीं जाके वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं मामला, तो फिर उसकी वजह से वेट बढ़ जाता है। अब वो हमारी स्टार्टिंग में यही होता है ना कि कोई आया है उसने बोला यार मैं तो ये सब खाता हूँ तो खत्म नहीं कर सकता मैं। तो ट्रेनर बोलता है नहीं कर सकते तो फिर आप भाई फैट लॉस नहीं करें। बाज़ों का ऐसा भी हो जाता है और ये भी हो जाता है कि वो ज़बरदस्ती जो है वो फिर कर रहा होता है, क्लाइंट फॉलो कर रहा होता है तो वो फॉलो करते करते फिर स्ट्रेस इतना आ जाता है कि वो छोड़ ही देता है, वो खत्म नहीं करता। छोड़, ये मैं कह रही हूँ क्योंकि इतना अगर आप प्रेशराइज करेंगे तो कुछ लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। अगर मैं कहता हूँ पहले जो डाइट दी है पहले उसको सुबह का पहले आदी बना ताकि उसके लिए आसानी हो जाए, फिर ऐसे ऐसे से फिर दोपहर में ठीक है, फिर उसके बाद फिर रात में, इस तरीके से ताकि वो चेंज कर सके। फ़ौरन से अचानक से एक चीज़ को देंगे तो वो तो बॉडी भी अडॉप्ट नहीं करती है, कहेगी कि ये क्या हो गया अचानक से कि पहले इतना खा रहे थे और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली इतना कम कर दिया। तो ऐसे ऐसे से हर चीज़ को जैसे ऐसे ऐसे से एक्सरसाइज करते हैं वैसे ही ऐसे ऐसे से डाइट। इसमें वही है कि मेटाबॉलिज्म में एज होती है, हर किसी की ना मेटाबॉलिज्म एज है। जितनी ज़्यादा एज आपको फील ही नहीं, मतलब ये कह लें कि आप खाना खा रहे हो बहुत देर से डाइजेस्ट हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म एज बढ़ गई है आपकी। तो इसको इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। जितनी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, 3 डेज़ की बात हो रही है तो एक दिन का गैप रख के आप मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का डेज रखें
रिकवरी भी होती रहेगी और आप वर्कआउट भी करते रहेंगे और इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा। अच्छा, जिम में तो 5-5 6-6 दिन बुलाते हैं। जिम में अगर आपने कहीं कर लिया है तो वो तो आपको 5-5 6-6 दिन, वो तो नहीं कहते 3 दिन आए, वो तो कहते हैं 6 दिन आए। ये क्या चक्कर है? लेकिन वो तो फिर प्लान के ऊपर होता है ना कि आपने वर्कआउट प्लान कैसा, अगर उन्होंने 3 डेज अ वीक के लिए बोला हुआ है क्या, तो फिर उसको उस हिसाब से वर्कआउट प्लान हम लोग डिज़ाइन करके देते हैं। कोई बोलता है 4 डेज अ वीक, तो फिर उसको इस हिसाब से वर्कआउट, कोई कहता है 5 डेज अ वीक। सही है। मैं जो लड़कियों को देखती हूँ 5-5 6-6 दिन आती हैं जिम, हाँ, और जो हो रही है देखिए, बस आने को exercise। तो बंदा फिर अब वो ट्रेनर ने रखा हुआ है ना कि किस तरीके से वो उसको ले, उन्होंने 6 दिन है तो उसने 6 दिन के हिसाब से उसका वर्कआउट प्लान डिज़ाइन किया हुआ होगा, जो अच्छा ट्रेनर होगा या क्वालिफाइड होगा, कि या फिर उनको समझाएगा कि भाई आप 3 डेज अ वीक करें या 4 डेज। अच्छा, हम जाके किसी जिम में किसी ट्रेनर से कह सकते हैं अपना सर्टिफिकेट दिखाओ तुमने आपको बोलने मेरा की बड़ा दिल जरूरत नहीं चाहता होगी, अक्सर जिम तो वैसे भी लगा के वो रखते तो नकली होते हैं सब। वो जो अलग से इंस्ट्रक्टर जो हमें ट्रेन कर रही है, हम जाएं उससे बोले अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, ये हो सकता है? मेरे लिए तो मैं ही सर्टिफिकेट हूँ। वाह भाई वाह, ये मैं अगर लेके भी आप मतलब कह अगर रही हैं आपके कि वो पास कोई नकली आ जाए तो होते आप नहीं दिखाएंगे? नहीं क्या? दिखाएंगे, क्यों आप नहीं दिखाएंगे अपना सर्टिफिकेट अगर बिल्कुल आपसे दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद ये भी ये वो वाली अप्रोच रखे ना ताकि लोग दिखाएं। वैसे सभी बोल देंगे मेरे लिए तो मैं ही हूँ। नहीं, तो आप भी तो कह रही हैं कि नकली होते हैं। हाँ, हो रहा है ना, ऐसे ऐसे भी हो रहा है। आपको पता है कितने हम ऐसे प्रॉब्लम सुनते हैं लड़कियों के कि गलत एक्सरसाइज करवाई, वो गिर गई, वो बेहोश हो गई, वो या लड़का बेहोश हो गया, ऐसे बहुत सारी नहीं, चीजों आपका के point मतलब क्या बिल्कुल आपने सही है। रखी भी नहीं है ना, आपने बैलेंस जी, नहीं जी, रखा हुआ। जी, नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब हम पहले डॉक्टर से सर्टिफिकेट मांग सकते हैं तो इंस्ट्रक्टर से क्यों नहीं मांग सकते? आपका भी डॉक्टर- काम इतना ही सीरियस है। हम लोगों को कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ, पता करो असली है या नहीं, उसका देखो सर्टिफिकेट। डॉक्टर के बाद, डॉक्टर से पहले हम दोनों ही हैं, क्योंकि है ना, डॉक्टर आप भी यही तो कहिए, इतनी डॉक्टर से सीरियस ज्यादा- आप लोगों का जॉब है जी, जी। कि अगर इसमें आप कोई पढ़ नहीं रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप किसी ने अपनी जिंदगी आपको दी हुई है, अब आपने या तो